का जो आज का बेस है हमारा, इसका नाम है जूड़ा का तालाब। जूड़ा का तालाब मैंने इसकी स्टोरी देखी है, सुनी है आपने? हाँ भैया ने अभी बताई थी। सुनी भैया ने बताई थी? अभी बताई थी, हमने राउंड मारा ना। अच्छा। शंकर जी ने जटाएं धोई थी बोलते। इसका क्या है, जब भोलेनाथ शिव शंकर जो है, इसका एक इसके जो भोलेनाथ है शंकर जी, उनके यहाँ पे लोकल जितने भी गांव आते हैं, सांकरी हो गए या सौड़ हो गया, जितने भी गांव आते हैं इसके, उनमें क्या है टेम्पल बने हैं किसके, शंकर के। ये क्या है, हरकिदुन वैली से स्टार्ट हो जाती है शंकर देव के मंदिर बनने, और आपके पूरे इस एरिया में मोरी ब्लॉक के लगभग 22 गाँव में भोलेनाथ के मंदिर बने हुए हैं। तो जब भोलेनाथ जी हरकिदुन वैली से जब आए थे घूमने, जब आए भोलेनाथ ध्यान करने के लिए, क्योंकि क्या है भोलेनाथ जो शांति में रहते थे, जहाँ शांत हो, कोई दूसरा कोई जानवर या पक्षी कोई भी ऐसा कोई ना हो, जहाँ उनकी तपस्याएं भंग ना हो, तो ऐसी जगह वो क्या करते थे, तपस्याएं करने के लिए आते थे। तो भोलेनाथ का दौर पड़ा, तो यहाँ पे क्या है, पहले क्या है यहाँ पे मेन सोर्सेज था, पानी बहुत आता था यहाँ पे ऊपर पहाड़ों का जो पानी है। तो भोलेनाथ ने क्या है अपना जटा, जो उनका जो जूड़ा था, वो यहाँ पे क्या किया उन्होंने धोया। तो डार्क इसलिए है ये, क्योंकि जो है भोलेनाथ का जब जूड़ा है वो क्या है, भोलेनाथ पता नहीं 6-7 साल बाद या 10 साल बाद, पता नहीं कितने साल बाद धोया होगा। तो क्या है, जब उन्होंने जूड़ा खींचा ना, तो जितना जो मैल था वो पूरा क्या है जूड़े के आकार में सेम जगह बैठ गया। और ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ये सूखता नहीं है, ये जितना है इतना ही रहेगा, ना ये बढ़ता है ना ये घटता है। इसमें क्या है, स्नो की एक लेक बन जाती है, परत बन जाती है चादर सी, जैसे चादर ट्रैक में देखा होगा, सुना होगा आपने ना, वो वैसी चादर बन जाती है इसके ऊपर स्नो की। बहुत सुंदर इसमें पूरे में, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सुंदर। उसके बाद क्या हुआ, भोलेनाथ जब यहाँ से गए तो उसके बाद कहाँ केदारकंठा अपना ध्यान करने लगे। वो भोलेनाथ जब केदारकंठा में जो है ध्यान करने बैठे थे, तो क्या है भोलेनाथ को एक आवाज़ सुनाई दी। गाय का जो छोटा बछड़ा होता है ना, जो बच्चा होता है गाय का, उसने जो है यहाँ से पीक से डायरेक्ट एक सामने गांव दिखता है जिसका नाम है शिरगा। ठीक है, शिरगा एक गांव है, वहाँ से उस बछड़े ने आवाज़ की थी। तो भोलेनाथ को डिस्टर्बेंस हो गया, वो जाग गए। तो यहाँ से वो सीधे कहाँ निकल गए, केदारनाथ जो मंदिर था वो पहले यहीं बनना था। जब भोलेनाथ की जो तपस्या थी वो डिस्टर्ब हो गई, भंग हो गई, तो उनको लगा कि यहाँ पे मतलब क्राउड ज़्यादा हो गया, मतलब बस लोग आने ज़्यादा हो गए या लोग बसने ज़्यादा हो गए, तो उनको मतलब सीधे वो यहाँ से कहाँ निकल गए, केदारनाथ। नहीं तो जो केदारनाथ मंदिर था वो यहीं बनना था। ये पुराणों में भी लिखा हुआ है, इसका वर्णन जो पुराणों में भी है, कथाएं जो है ना भोलेनाथ की, उनमें सब में ये केदारकंठा जो है वर्णित है। ओके, ये है केदारकंठा की हिस्ट्री। तो फिर वो कहानी कौन सी है, जो जब पांडव लोग जा रहे थे? नहीं, वो यहाँ वो की नहीं है, केदारनाथ की हो। नहीं, तो केदारनाथ की बता रहा हूँ, तो कि वो तपस्या करने वहाँ चले गए। बट जब केदारनाथ की स्टोरी जो लिखी हुई है वो मैं बता रहा हूँ कि मतलब वो स्टोरी सही है कि ये स्टोरी सही है कि केदारनाथ से हम जब पांडव जा रहे थे, ब्रह्म हत्या हुई थी उनकी, तो उसकी पश्चाताप करने के लिए वो शिव जी के पीछे जा रहे थे। तो शिव जी ने बोला कि मैं दर्शन नहीं दूंगा। ठीक है, तो वो भैंस का रूप लेके, भैंस या गाय का रूप लेके वो भाग रहे थे भीड़ में। बट भीम जी ने उन्हें पहचान लिया और वो उनको पकड़ लिए। तो वो अंदर जब गए ना जमीन के अंदर, तो वो जो कुब्बड़ बोलते हैं, जो कुब्बड़ निकला हुआ है, वो उनका पीठ है। ठीक है, और जो पशुपतिनाथ में है वो उनका बाकी का पार्ट है। वो स्टोरी कौन सी है? वो स्टोरी इसके बाद की है, जब यहाँ से वो निकल गए उसके बाद ये स्टोरी क्रिएट होती है कहाँ पे, केदारनाथ में। केदारनाथ में उसकी अलग स्टोरी है। केदारनाथ में क्या है कि भोलेनाथ जो है, जब उनका वो ब्रह्म हत्या हुई थी, तो उसके बाद जो है भोलेनाथ, पांडव उनके पीछे आए थे। तो पांडव जो है भोलेनाथ का पीछा करने लगे। भोलेनाथ ने जो है उनको क्या बोला है, श्राप दिया हुआ था कि मैं तुमको दर्शन नहीं दूंगा। ठीक है, तो पांडव जो है क्या उनके पीछे दौड़ने लगे, ढूंढ रहे भोलेनाथ को, भोलेनाथ नहीं मिल रहे थे। तो जो केदारनाथ पहुंचे तो जो है भोलेनाथ बैल का रूप धारण किए हुए थे, बछड़े का रूप धारण किए हुए थे। ठीक है, तो बछड़े का रूप धारण किए हुए थे, तो जो है भीम था
अब जो है भीम ऐसे करके खड़ा हुआ था, दो टांगे, एक टांग इधर एक टांग इधर। तो भोलेनाथ जो है वो भीम क्या है, ऊंचा है। तो भीम ने आइडिया लगाया अगर भोलेनाथ होगा, भगवान होगा, तो वो क्या है, वो पैरों के नीचे से नहीं जाएगा, लेकिन अगर पशु होगा तो वो निकल भी जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक टांग इधर एक टांग इधर रखी, और जो पशु थे जितने थे वो सबको भगाना बोले उसके भीम के पैरों के नीचे से। तो जो बछड़ा था वो आया और भाग गया वापस, वो जा ही नहीं रहा है। तो उन्होंने जो है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और जब तक वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तब से वहाँ से गायब हो गए, और वहाँ उनकी जो है कुंडली जो है वहाँ की बनी हुई है। वो अंदर जा रहे थे तो भीम ने उसको पकड़ा, जितना पकड़ा उतना ऊपर है। हाँ, जितने पे हाथ लगा ना उनका, जितना हाथ था उतना तो वहीं पे छूट गया हो, बाकी आगे बाकी का पंच केदार पे है ना 5 अवयव शिव जी के जो है, बाकी के 5 अवयव 5 जगह पे निकले। फिर ये है आपकी केदारकंठा की स्टोरी। और केदारकंठा पीक से, केदारकंठा पीक क्या है, 360 है वो। 360 माने 360 डिग्री में दिखता है।